दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में। अक्सर हमसे ज़िंदगी में कुछ गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां हो सकते हैं अनजाने में हो सकती है कि वो जानबूझकर की गई हो। जानबूझकर की गई गलती तो फिर खैर छोड़िए, लेकिन अगर गलती अनजाने में हो जाती है, हम किसी का कुछ बुरा कर जाते हैं, किसी के लिए कुछ बोल जाते हैं, तो हमें अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। हमें अपनी गलती, अपनी कमियों को स्वीकार करना आना चाहिए। लेकिन हम करते उल्टा है। हम लोगों की कमियां निकालने लग जाते हैं, हम उनमें दोष निकालने लग जाते हैं और अपने तर्कों से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। किसी और को नीचा गिराकर, किसी और की वैल्यू को गिराकर आप बड़े नहीं बन सकते हैं। आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़ा होना पड़ेगा। आपने अकबर बिरबल की वो कहानी सुनी होगी जिसमें एक लकीर खींची जाती है और सबसे कहा जाता है कि बिना इसे काटे इस लकीर को छोटी करके दिखाओ। हर कोई हार जाता है, लेकिन बिरबल जो कि चालाक व्यक्ति, कुशल व्यक्ति था, वह उस छोटी लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खींच देता है। अपने आप वह छोटी लकीर जो पहले सिंगल लकीर थी, बड़ी लगती थी, वह छोटी हो जाती है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, हमें कुछ कमी रह जाती है, हमें उसका स्वीकारोक्ति करनी चाहिए। और ऐसा करके हम सोचते हैं कि हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आधुनिक जीवन शैली में यह तो हमारे खून हमारे रग रग में बस गया है। हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा ऐसा स्वभाव हो गया है। हम लोगों को झूठ बोलते हैं, हम फरेब करते हैं, हम प्रपंच रचते हैं। हम अपनी गलतियों को छिपाने के लिए एक तरह का नाटक, एक षड्यंत्र खेलते हैं। और यह हमारे रग रग में ऐसा प्रविष्ट हो गया है कि हमको ज्ञात भी नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करके आपका या किसी और का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। सुधार स्वयं से प्रारंभ होता है। जब मैं सुधार अपना प्रारंभ करूंगा, मेरे लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। तो किसी और को नीचा दिखाने के बजाय हमें चाहिए कि हम अपने आप को ऊंचा बनाएं। हम अपने आप में अपनी कमियों को स्वीकार करें और उसमें सुधार करते जाएं। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है। चार दोस्त थे। चार दोस्त एक साथ खेलते, पढ़ते, सब कुछ करते और उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। कल उनका एग्ज़ाम है, लेकिन आज उनके शेड्यूल में कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज हो गई। वे एक पार्टी का प्लान बना लेते हैं और वे पूरी तरह पार्टी में, उसकी रंगीलियों में व्यस्त रहते हैं। कल उनका एग्ज़ाम है, उन्हें यह भी ज्ञात है, लेकिन ये चारों दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि कल ऐसा करेंगे और वे टीचर को मनाएंगे कि इस कारण से हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और वे सारी रात पार्टी में व्यस्त रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। उन्हें पढ़ाई की कोई चिंता नहीं रहती है। दूसरा दिन जब सुबह होता है तो वे अपने कपड़ों में गंदे कर लेते हैं, उसमें काले ग्रीस, मोबिल वगैरह लगाकर पूरे अपने कपड़ों को गंदे, अपने हुलियों को गंदे बनाकर टीचर के पास पहुंचते हैं। और चारों दोस्त टीचर से कहते हैं कि सर, हम एग्ज़ाम के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और वहाँ कोई मिस्त्री नहीं था। हमें ही सारा कुछ करना पड़ा, जिस कारण हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हम समय पर नहीं पहुँच पाए। टीचर ने बात को समझा और टीचर ने उन चारों दोस्तों से कहा कि ठीक है, यह परीक्षा तुम आज नहीं दे सके, कल यह परीक्षा तुम्हारे लिए आयोजित की जाएगी। कल तुम लोग इतने समय आओगे और तुम्हारा यह एग्ज़ाम हो जाएगा। अब यह चारों दोस्त बहुत खुश थे, प्रसन्न थे कि देखो हमने टीचर को कैसा बुद्धू बनाया। अब आज हम रात पढ़ाई कर लेंगे और कल ये टेस्ट दे देंगे। वे रात भर पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी से दूसरे दिन पहुंचते हैं। जैसे ही वे स्कूल पहुंचते हैं, टीचर उन्हें 4 अलग अलग कमरों में बोलते हैं कि तुम इस रूम में, तुम इस रूम में, तुम इस रूम में, और चारों को अलग अलग रूम में बैठा देते हैं और बोलते हैं कि 10 मिनट बाद तुम्हारा एग्ज़ाम चालू होगा। जब एग्ज़ाम की कॉपी आती है तो वहाँ मात्र 2 सवाल रहते हैं, केवल 2 सवाल। एक सवाल 1 नंबर का रहता है और दूसरा सवाल 99 नंबर का रहता है। और पहला सवाल होता है कि आपका नाम क्या है। टीचर ने पहला सवाल दिया रहता है जो कि 1 नंबर का होता है कि आपका नाम क्या है। दूसरा सवाल जो रहता है उसमें यह पूछा जाता है कि कार की कौन सी टायर पंक्चर थी, और वह 99 नंबर का था। चारों दोस्तों ने अलग अलग टायरों का नाम दिया। जाहिर है उनकी झूठ पकड़ी गई।
हम भी जीवन में इसी तरह करते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी को भी बुद्धू बना लेंगे। सामने वाला कोई बुद्धू बैठा है और हम उसे अपनी बातों में मना लेंगे, हम अपने प्रपंच में उसे रच लेंगे। लेकिन सामने वाला भी व्यक्ति बुद्धि रखता है, वह जानता है, वह आपके स्वभाव को समझता है, वह आपकी आंखों को समझता है। तो फिर यह धोखा किसे, यह छल फरेब किसके साथ? क्या यह छल फरेब आपके साथ नहीं हो रहा है? क्या आप एक ऐसे जीवन की ओर तो नहीं जा रहे हैं जहाँ से आप चरमोत्कर्ष तो पाना छोड़िए, शायद जीवन में उन्नति भी ना कर पाएं। यही हम अपने जीवन के साथ करते हैं। हम अपनी कमियों को ढांकने की कोशिश करते हैं, उसे अपनी कहानियों का लबादा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। हमें इस आदत से बचना होगा, सरल व्यक्ति बनना होगा। सरल व्यक्ति सबका प्रिय होता है। सरल व्यक्ति उन्नति के मार्ग में तेजी से आगे बढ़ता है। जटिलता पालते रहेंगे, छल फरेब प्रपंच का जीवन जीते रहेंगे तो वह आत्मविश्वास नहीं आ पाएगा। जब आप सच्चे होते हैं, जब आप सत्य की राह पर होते हैं, जब आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, वह सत्य की ताकत इतनी होती है कि आप असंभव से असंभव चीज़ को भी कर गुजरते हैं। तो आज इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि छल फरेब प्रपंच और ऐसे धोखेबाजी के जीवन से बचिए, सरल जीवन रखिए। सरल जीवन बहुत सुंदर जीवन है। तो इसी आशा के साथ कि हम और आप, हम सब एक सरल जीवन की ओर अग्रसर होंगे, एक उन्नति भरा जीवन की ओर अग्रसर होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।